हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद स्नेहा। आज मैं क्लास नंबर 10th का पार्ट 2 लेकर आई हूँ, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, भारत के दृश्य। ग्लिम्सेस मीन्स दृश्य। हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसके अंदर हम क्रूग, ये है लेसन नेम। क्रूग क्या है? इसके ऑथर नेम है लोकेश एब्रोल। इस लेसन को शुरू करने से पहले हम वोकैबुलरी पढ़ते हैं। फर्स्ट, इनहैबिटेड। इनहैबिटेड का मतलब है रिसाइडेड। रिसाइडेड निवासी। नेक्स्ट है स्पाइसी। स्पाइसी मीन्स है मसाले। कंडीमेंट। प्लांटेशन, बिग फील्ड्स मीन्स बड़े बागान, प्लांटेशन। कमेंसिस। कमेंसिस का मीनिंग है बिगिन, कोई काम कमेंस करना, शुरू करना। वेलोर। वेलोर मीन्स ब्रेवरी। अबाउंड इन बी इन प्लेंटी मीन्स प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में। एडवेंचर। एडवेंचर का मीनिंग है रिस्की वर्क, जोखिम भरा कार्य। पैनोरमिक मीन्स ब्यूटीफुल। बहुत कहते हैं कि ये बड़ा एक ब्यूटीफुल पैनोरमिक दृश्य है। रॉब्स मीन्स ड्रेसेस। प्राइम। प्राइम मीन्स ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, बहुत अच्छी क्वालिटी का होना। नेक्स्ट है वोकैबुलरी, हम पढ़ते हैं फायरसली। फायरसली मीन्स होता है ग्रेट या हेयर। डेसेंट। डेसेंट मीन्स होता है एंसेस्ट्री। एपेरेंट, क्लियर, डिस्टिंक्ट, सेपरेट। अब हम इसको लेसन की समरी पढ़ेंगे। इस लेसन के अंदर क्या है? क्रूग। क्रूग क्या है? क्रूग इज रिटन बाय लोकेश एब्रोल। लोकेश एब्रोल ने लिखी है। मोस्टली पूछा जाता है कि ये जो क्रूग है लेसन का राइटर कौन है? हु इज़ द राइटर ऑफ दिस लेसन? ये पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में या किसी कंपटीशन एग्जाम में, तो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। मीन्स लोकेश एब्रोल। तो अब ये क्या कहना चाहता है इस लेसन में? हम पढ़ते हैं। इट डिस्क्राइब द ब्यूटी, कल्चर एंड पीपल ऑफ क्रूग। इसमें वर्णन किया गया है ब्यूटी, सुंदरता का, कल्चर, संस्कृति और लोगों के बारे में बताया गया है कि क्रूग के लोग कैसे हैं। अब ये क्रूग है क्या, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। क्रूग, अबाउट क्रूग। क्रूग के बारे में पढ़ते हैं। क्रूग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। एक सबसे छोटा एक डिस्ट्रिक्ट है, छोटा सा बोला जाए जिला है। डिस्ट्रिक्ट को बोलते हैं जिला ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका क्या एक स्टेट है। इट लाइज यहाँ का है बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। मैंगलुरु का जो कोस्टल एरिया है उसके वहाँ पे है ये मैसूर और कोस्टल टाउन के बीच में है। इट इज़ फेमस। ये किस लिए प्रसिद्ध है? क्रूग किस लिए प्रसिद्ध है? नंबर फर्स्ट इज कॉफ़ी प्लांटेशन। नेक्स्ट मीन्स कॉफ़ी के बागानों के लिए। एवरग्रीन फॉरेस्ट, वहाँ पे हरे भरे जंगल हैं। ब्यूटीफुल हिल्स, सुंदर पहाड़ियाँ हैं। और रिवर्स हैं, नदियाँ। इट इज़ ऑफन कॉल्ड द स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया। इसे भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। वेदर एंड बेस्ट टाइम टू विजिट। क्या वेदर है वहाँ का? वेदर, मौसम कैसा है, और बेस्ट टाइम क्या है विजिट करने के लिए? क्रूग हैज़ प्लेजेंट वेदर फॉर ऑल ईयर। सारे साल क्रूग का मौसम अच्छा रहता है। द बेस्ट टाइम टू विजिट इज फ्रॉम सितंबर टू मार्च। सितंबर से मार्च का सबसे अच्छा सीजन है। ड्यूरिंग मानसून, मानसून के दौरान इट रिसीव हैवी रेनफॉल। यहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है, अधिक वर्षा होती है। और ये लुक ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर दिखाई देता है। अब बताते हैं आपको वहाँ के लोग कैसे हैं। क्रूग के लोगों के बारे में बताया गया है। पीपल ऑफ क्रूग। पीपल ऑफ क्रूग को हम कहा जाता है लेसन के अंदर, जो लोकेश एब्रोल है वो कहते हैं कि कोडावूज बोला जाता है। KODAVUS, कोडावूज। कोडावू बोला जाता है वहाँ के लोगों को। ये क्वेश्चन आ जाता है, क्या बोला जाता है? क्रूग के लोगों को कोडावू बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, इस कहानी में क्या है? द पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर आर्मी, ये कुछ पार्ट था अलेक्जेंडर आर्मी का, तो वो मूव्ड साउथ एरिया में चला गया था। अलोंग द कोस्ट, कोस्टल एरिया आपको पता है कि तट के साथ साथ, समुद्र के साथ जो तटीय एरिया है उसको कोस्टल एरिया बोला जाता है। तो वहाँ पे लोग, जो अलेक्जेंडर का जो पार्ट था, कुछ हिस्सा वो साउथ एरिया में रह गया था। तो एज ए रिटर्न, जब वो वापसी हो रहे थे, एज ए रिटर्न बिकेम इम्पार्शियल मीन्स वो अब वहाँ पे वापस हो जाना बहुत मुश्किल हो गया था। वो वहीं रह गए थे। दे सेटल्ड हियर। उनको उनके साथ मिक्स मैच होना बहुत मुश्किल हो गया था। आधे लोग रह गए थे, कुछ पार्ट चले गए थे। दे मैरिड अलोंग द लोकल। उन्होंने, जो मैन्स रह गए थे
आए थे, उन्होंने वहाँ पे वहीं आसपास के लोगों से लेडी से शादी कर ली और फिर वहीं अपना सेटलमेंट कर लिया, घर बसा लिया। द पीपल आर कॉल्ड कोंडावुस, उसे कोंडावुस बोला जाता है वहाँ के लोगों को। दे आर वेरी ब्रेव एंड इंडिपेंडेंट, वहाँ के लोग बहुत ब्रेवरी हैं कोंडावुस के, क्योंकि वो अलेक्जेंडर आर्मी से आए थे। वहाँ का जो वंश था सिस्टर उनका पार्ट था, तो उन्हें कहा जाता है कि कोंडावुस बहुत ब्रेव थे, बहादुर थे और इंडिपेंडेंट थे, बहुत स्वतंत्र थे। मैनी ऑफ देम हैव सर्व्ड इन द इंडियन आर्मी, बहुत से जो कोंडावुस थे आगे उन्होंने इंडियन आर्मी के लिए भी काम किया है। द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल कैरीअप्पा वहाँ का ये नेम है, कैरीअप्पा। जो फर्स्ट इंडियन आर्मी जनरल था उसका नाम कैरीअप्पा था। वॉज अ कुर्गी का जो फर्स्ट चीफ मुखिया था वो कौन था? कैरीअप्पा। ओरिजिन ऑफ कोंडावुस का ओरिजिन ये कहाँ से आए थे, ओरिजिन भी जानना जरूरी है। इट इज़ बिलीव दैट, ये वही है, आपको यही बताया गया इन ब्रीफ में। इट इज़ बिलीव दैट, ये माना गया है, दे आर ऑफ ग्रीक और आर्ब ओरिजिन, ये आर्ब ओरिजिन से ग्रीक से आए थे। सम सेज दैट, कुछ लोग कहते हैं, सम सेज दैट दे आर डिसेंडेंट ऑफ अलेक्जेंडर ग्रेट सोल्जर, अलेक्जेंडर के जो अच्छे जो महान सैनिक थे उनकी उन्हीं के वंशज थे। तो ये सिर्फ अगेन आई हैव रिपीटेड। तो नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ एंड नेचर, वहाँ की वाइल्ड लाइफ कैसी थी और नेचर्स के बारे में बताएंगे। कुर्ग हैज़ रिच वाइल्ड लाइफ, वहाँ की वाइल्ड लाइफ में सेंचुरी जंगली जानवर उसके बारे में बताया गया है, वन्य जीव अभयारण्य जिसे बोला जाता है। कुर्ग हैज़ रिच वाइल्ड लाइफ मीन्स वहाँ बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज एंड एलिफेंट इनके लिए वहाँ बहुत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये क्या था, ये वाइल्ड लाइफ एंड नेचर के बारे में बताया गया। नेक्स्ट वहाँ पे क्या है, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, कावेरी द ओनली रिवर ऑफ द एरिया, एक मानी रिवर है एरिया कर्नाटका के अंदर। गेट्स इट वाटर, अपना पानी लेती है फ्रॉम कुर्गी हिल्स से लेती है, कुर्ग की पहाड़ियों से लेती है कावेरी। क्योंकि क्रूग भी क्या है कि अभी मैं रिपीट करती हूँ कि क्रूग जो है वो एक स्मॉल एक डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका का, ये बहुत ब्यूटीफुल है। कावेरी रिवर फ्लो थ्रू क्रूग, कावेरी रिवर बहती है क्रूग में से होके बहती है। एडवेंचर्स मीन्स जोखिम भरी जो एक्टिविटीज़ क्या है यहाँ पे, क्या साहसिक कार्य हुए हैं। टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्ट कैन एंजॉय, अच्छा एंजॉय करते हैं। रिवर राफ्टिंग मीन्स होता है रिवर राफ्टिंग, राफ्ट किश्ती, आपने देखा होगा राफ्ट किश्ती होती है, किश्ती में सफ़र करते हैं। कैनोइंग मीन्स होता है नौका विहार, नौका खुद करते हैं, नौका विहार करते हैं वहाँ के मीन्स टूरिस्ट। माउंटेन क्लाइंबिंग मीन्स होता है पर्वतों के ऊपर चढ़ना। ट्रिकिंग। नेक्स्ट है रिलीजियस एंड कल्चरल लाइफ क्या है? पीपल ऑफ क्रूग आर डीपली कनेक्टेड टू नेचर, बहुत धार्मिक, रिलीजियस मीन्स होता है धार्मिक, और सांस्कृतिक लाइफ कैसी है, वो बहुत नेचर से बहुत कनेक्टेड है, उसको रिस्पेक्ट करते हैं नेचर के, क्रूग के लोग उसको सम्मान कर देते हैं प्रकृति को। दे रिस्पेक्ट रिवर एंड, वे उसे रिस्पेक्ट रिवर को और जंगलों को। इंडिया आगे मेन आइडिया क्या है इस लेसन में, जो ऑथर है यही बताना चाहता है, मेन आइडिया है कि क्रूग इज़ अ ब्यूटीफुल पीसफुल एडवेंचर प्लेस। क्रूग एक बहुत सुंदर और शांतिपूर्ण एक जोखिम भरा प्लेस है। इट शोज अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ नेचर, कल्चर एंड हिस्ट्री, ये दिखाता है मेनली। आई अगेन ऑथर सेज दैट कर्नाटका नोन फॉर कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए, ब्रेव पीपल के लिए, नेचर ब्यूटी के लिए। इट इज़ कॉल्ड द स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया, इसे स्कॉटलैंड, भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। तो आप मुझे बताइए ये वीडियो मेरी कैसी लगी, लेसन जो ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया के हैं। नेक्स्ट पार्ट में पार्ट नंबर 3 लेकर आऊँगी, प्लीज़ बताइए। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डोंट शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन ओके, बाय बाय।